Hello guys, how are you? And today we are going to start the nomenclature of ketone. आज हम ये सीखेंगे कीटोन के कॉमन नेम क्या होते हैं और कीटोन की नोमेनक्लेचर क्या होती है, यानी कि कीटोन के आयुर्वेदिक सिस्टम में किस तरह नाम दिया जाता है, स्ट्रक्चर को कैसे नाम देते हैं। तो आज हम सीखेंगे कीटोन के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि कीटोन है क्या। देखो, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ आर ग्रुप और दूसरी तरफ भी आर ग्रुप। याद करें, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ आर ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन होता है, तो ये कहलाता है अल्डिहाइड। लेकिन कीटोन में H की जगह क्या है, आर है, यानी कि इस तरफ भी कार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है और इस तरफ भी कार्बन की कोई ना कोई चेन होगी। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड और ये कीटोन। तो आज हम जो है वो कीटोन पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर अल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर नहीं देखी है तो इससे पहले वाला वीडियो है जो वहां से आप देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड बाय सर टीकम दास। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन के कुछ नाम। तो सबसे पहले यहां पर देखें, ये आर ग्रुप का मतलब है कार्बन की लॉन्ग चेन। ठीक है, और इस तरफ भी आर ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कार्बन की लॉन्ग चेन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है कीटोन। अब कीटोन के कुछ नेम्स, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं आयुपेक नेम। ठीक है ना, आयुपेक नेम, आयुपेक नेम्स। हम सबको पता है कि जब आयुपेक सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं या नाम दे रहे होते हैं तो उस वक्त हम लॉन्ग चेन को देखते हैं, नंबरिंग को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है हमें कोई एक स्ट्रक्चर दी गई है, उसका नाम बताना है। ठीक है, CH2 CH3 और CH3। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, एक तरफ आर चेन और दूसरी तरफ भी आर चेन, वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम नाम क्या कहां से देंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी, यही लॉन्ग चेन है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। कहां से नंबरिंग दें, पहले भी हमें पता है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक वहां से नंबरिंग देंगे। तो 1 2 3 4। हाँ, यहां पर ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहते हैं हम, ब्यूटेन। एक और चीज, इंपोर्टेंट चीज मैंने बताना भूल गया, सुने। जो कीटोन है, कीटोन का सेकेंडरी जो सफिक्स है, यानी कि हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे ऑन, ONE, ऑन। ये वन नहीं होता, ऑन कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, और अल्डिहाइड में याद करो हमने क्या इस्तेमाल किया था, अल इस्तेमाल किया था। सफिक्स वहां पर अल था और यहां पर ऑन है। 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, अब नाम देंगे। 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहां पर नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। अल्डिहाइड कौन से कार्बन पर है, सेकंड नंबर कार्बन पर है, तो ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर बात समझ में आई, इस तरह नाम हो गया। अच्छा, ये बताएं, कार्बन CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH3, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा, कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। यस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब कार्बन नंबर पर 2 पर फंक्शनल ग्रुप है, मीथेन, इथेन, प्रोन। 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर, तो प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, वैसे ये कंपाउंड जो है वो आमतौर पर हम जो है इस कंपाउंड को जो है ये फेमस है किसके नाम से, एसीटोन के नाम से, एसीटोन। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो है वो 3 कार्बन है। अच्छा, इसमें एक और नाम बन सकता है, देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, प्रोपेन ऑन। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है हमेशा बीच में आता है, यानी कि जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो कार्बन से होगा, तो जो जिससे ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है साइड वाले जो है उसके बाद होंगे, यानी कि यहाँ पर जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है उसके साइड में कार्बन होंगे। एटलीस्ट एक एक हो सकता है, तो यही पॉसिबिलिटी है। अगर आप कहते हो कि इसको आप यहां पर लेकर चले जाओगे
तो फिर तो जो है वो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम जो है वो प्रोपेन, प्रोपेनॉन, ये भी इसका जो है वो नाम है। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 CH और CH3 CH3, जहां पर CH2, इसका नाम बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, यही हमारे पास लॉन्ग चेन हो गई। और नंबरिंग कहां से देंगे? 1 2 3 पर फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 पर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहां पर 2, ठीक है। अब बताएं क्या नाम होना चाहिए? 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्सेन, हेक्सेन। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पर? 3 पर, हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ठीक है। अब यहां पर देखें, अब हम क्या करेंगे, वही तरीका, लॉन्ग चेन तो यही हमारे लिए। और कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो यहां पर सेकंड नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर सेकंड नंबर पर ब्रांच है, तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे फिर ब्रांच को। तो हमारे जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल, आयोपेक रूल, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, हालांकि ब्रांच भी है, लेकिन हम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो 1 2 3 4 5। अब 4 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, हाँ जी। 5 को हम क्या कहते हैं? पेंटेन, 4 मिथाइल पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर कार्बन पर है? 2 पर, तो 2 ऑन, 2 ऑन। अच्छा नाम को देखकर कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो देखो सफिक्स को आप जरूर नोट कीजिए, जहां पर अल्डिहाइड होता है वहां पर अल, कीटोन होता है वहां पर ऑन, और हमने लास्ट टाइम और पढ़ा था हमने, जैसे अल्कोहल होता है तो ओल। तो ये कुछ जो है इसके सफिक्स होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। क्लियर हुई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH CH CH3 CH3, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर अटैच है फंक्शनल ग्रुप, और यहां पर है CH3, और यहां पर है CH3 CH3। अब हमसे पूछा जाएगा नाम बताएं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? कोई उलझने वाली बात नहीं है, सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, यही हमारी लॉन्ग चेन है, यही हमारी लॉन्ग चेन है। अब नंबरिंग देंगे, नंबरिंग कहां से देंगे? 1 2 3 4 पर फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 पर फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहां पर देखो 2 ब्रांचेस है और यहां पर एक ब्रांच है, इसके हाफ पार्ट में एक ब्रांच है, इस वाले पार्ट में 2 ब्रांच है, तो हम नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या करें बताएं? CH3 मिथाइल है, कौन कौन से नंबर कार्बन पर है? 3 2 3 एंड 5, यानी कि इन 3 नंबर वाले कार्बन पर जो है वो मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल कौन कौन से पर है? 2 3 5, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, मिथाइल जो है वो 3 मरतबा है, तो ट्राई मिथाइल। चेन कितने की है? 7 को हम क्या कहते हैं? हेप्टेन, तो हेप्टेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन से पर है? 4 पर, तो 4 ऑन। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये होते हैं आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर से जो है वो हम नाम दे सकते हैं इनको। एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और ट्राई करते हैं, या मैं आपको ये जो है वो वर्क देता हूं, ये आप मुझे बताइएगा इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है? ये आप जो है मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। बाकी जहां पर हाइड्रोजन फिल करना है हमें पता है, हमने पहले भी समझा हुआ है। जहां पर हाइड्रोजन नहीं है समझ जाना हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है ना, इस तरह जैसे। तो ये आप समझ लीजिएगा। अब हम ये आप जो है मुझे नाम कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसके कॉमन नेम की तरफ चलते हैं कि इसके कॉमन नेम कैसे होते हैं। तो आप पहले इसको जो है वो राइट कर लो, तो मैं मिटा दूं।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें है कॉमन नेम, कॉमन नेम। भाई कॉमन नेम में अगर हम देखें, जैसे यहां पर है CH3 और इस तरफ भी CH3। अब यहाँ पर नंबरिंग तो देनी नहीं, क्या करेंगे, देखो कॉमन नेम में हमें क्या करना है, कॉमन नेम में तीन कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और हाँ, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जहां पर है एक तरफ भी CH3, दूसरी तरफ भी CH3, और CH3 ग्रुप क्या है, मिथाइल। तो हम यहां पर लिखेंगे मिथाइल, कितनी मर्तबा है, 2 मर्तबा, तो मिथाइल, 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 मिथाइल। और ये जो है क्या कह सकते हैं इसको, कीटोन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, तो मिथाइल, मिथाइल, कीटोन। या हम ऐसा भी कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। यहां तक बात आपको समझ में आई। इसका नाम हमने किस तरीके से दिया है, देखो जहां पर फंक्शनल ग्रुप है, लेफ्ट राइट दोनों साइड आप देखें ब्रांच कौन सी है, मिथाइल है, CH3 को मिथाइल कहते हैं, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल हो गया, या मिथाइल मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। इस तरह अगर इसका नाम क्या होगा, CH3, CH2, यहां पर फंक्शनल ग्रुप और CH3। तो अब आप देख सकते हैं इस साइड क्या है, इथाइल है, और इस तरफ मिथाइल है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के एक साइड इथाइल और दूसरी साइड मिथाइल है, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, इथाइल, इथाइल, मिथाइल कीटोन, कीटोन। समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर हमें यहां पर एक और नाम दिया जाए, CH3, CH3 2 डबल बॉन्ड यहां पर, और CH3, और यहां पर एक ब्रांच की। अब हमसे पूछा जाए कि नाम बताओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे, देखो जहां से फंक्शनल ग्रुप हटेंगे, इसके साइड देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन, और यहां पर होगा ब्यूटाइल, ठीक है ना, ये रेडिकल है, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटाइल। इस साइड ब्यूटाइल है और इस साइड क्या है, मिथाइल। लेकिन एक चीज याद रखो, यहां पर भी ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल में ब्रांच है, यानी कि ये स्टेट अगर होता तो एक अलग बात होती। यहां पर ब्रांच है, और ब्रांच को हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ये ब्रांच कौन सी है, आइसोब्यूटाइल है, और इस तरफ क्या है, मिथाइल है। तो हम क्या नाम देंगे इसका, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मिथाइल, मिथाइल कीटोन। अंडरस्टैंड, यहां तक बात समझ में आई। तो इस तरह ब्रांचेस होंगी, तो ब्रांचेस को हम डायरेक्ट नाम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जो है वो कीटोन समझ में आया होगा। कीटोन की नोमेनक्लेचर जो हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल पढ़ा है, तो आप जो है वो चीजें, और उसके बाद अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो वहां से अगर आप देखेंगे, उसके बाद अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पर आए हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप इसको पिक कर लेंगे। और अगर बेसिक वीक है या नोमेनक्लेचर की बेसिक नहीं आती, तो मैंने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की वीडियो दे रखी है वहां पर, मतलब तो आप वहां पर जाकर जो है वो सर्च कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन बाय सर टीकम दास। तो वो वीडियो आ जाएगी। वो देखने के बाद तमाम जो भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो भी नोमेनक्लेचर है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।